नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिन लड़ाकों को चुनाव लड़ना है वो अभी से ही जो है वो तैयारियों में जुट गए हैं। कुछ का तो टिकट कंफर्म है, लेकिन कुछ का जो है ना वो टिकट कंफर्म नहीं है, तो वो टिकट की जुगाड़ में लग गए। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार की एक ऐसी विधानसभा सीट की जो कि पटना जिले से बहुत ही करीब है, गंगा के उस पार है, और इस सीट को भी बिहार का हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर बार रोचक मुकाबला जो है वो देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं परसा विधानसभा सीट की। इस बार जब साल 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, तो परसा विधानसभा चुनाव में कौन होगा, कौन इस बार चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के खेमे से, कौन चुनाव यहाँ लड़ेगा एनडीए के खेमे से। देखिए, हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में ना हम थोड़ा विस्तार से चलेंगे। हम परसा विधानसभा सीट का पास्ट बताने जा रहे हैं, प्रेजेंट बताने जा रहे हैं, प्रेजेंट क्या सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि जो सिनेरियो बन रहा है ना उसी से फ्यूचर निर्धारित होगा। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, हम परसा विधानसभा सीट की विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए कहाँ से शुरू करें, चलिए 2020 से शुरू करते हैं और पहला ही ग्राफिक्स जो है वो फायर कर देते हैं। ज़्यादा हम आज बोर नहीं करेंगे, होली का भी त्यौहार है और सब लोग जो हैं होली के मस्ती में सराबोर दिख रहे हैं। तो परसा विधानसभा का रिजल्ट हम दिखा रहे हैं साल 2020 का, जहां पर देखिए परसा में क्या हुआ था। जब बीते विधानसभा के चुनाव हुए थे तो छोटे लाल विधायक बने थे आरजेडी से। उन्हें जो है वो वोट आया था 78,316। चंद्रिका राय जो कि जेडीयू के उम्मीदवार थे, उन्हें वोट जो है वो आया था 51,023 वोट। और राकेश कुमार सिंह जो कि लोजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें वोट आया था 12,000। और छोटे लाल राय या छोटे लाल यादव जो हैं वो जीतते हैं 17,293 वोट से। ये तो था कि बीते विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। देखिए, अगर इतिहास की अगर बात करें परसा विधानसभा सीट की, तो एक तरह से आप कह सकते हैं आज़ादी के बाद से ही चंद्रिका राय के पिता जो हैं वो दरोगा प्रसाद राय की ये सीट रही है, यहाँ से वो विधायक बनते रहे। उसके बाद 1985 में चंद्रिका राय आते हैं, विधायक बनते हैं, 90 में भी जो है वो विधायक बनते हैं। ये सब इतिहास की बात है। अगर करंट सिनेरियो की अगर बात करें तो मुख्य तौर पर जो है कुछ वर्षों में, अगर साल 2000 के बाद की अगर बात करें, तो इस सीट पर जो है वो छोटे लाल राय वर्सेस चंद्रिका राय ये सब चलता रहा है। 2015 में चंद्रिका राय जो है वो आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। छोटे लाल लोजपा के टिकट पर जो है वो 2015 में चुनाव लड़ते हैं। 2010 में छोटे लाल जो है वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं। 2020 में आरजेडी के टिकट पर छोटे लाल राय जो है वो चुनाव लड़ते हैं और जीत जो है वो जाते हैं। और चंद्रिका राय 2015 में हारते हैं। चंद्रिका राय जो है वो 2010 में हारते हैं और उस है और उसके बाद अगर बात करें तो उससे पहले कई दफ़ा जो है वो चंद्रिका राय जीतते रहे हैं। चंद्रिका राय के पास एक लेगेसी है, लंबे वक्त तक इस क्षेत्र में विधायक रहे हैं। और इसके अलावा इस बार क्या होना है वो भी हम बताएंगे। देखिए, बिहार में जीत का रास्ता जो है वो जातीय समीकरण के ही जरिए निकलता है। हम इस वीडियो में आपको परसा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण भी बताएंगे। वैसे तो ये यादव बहुल इलाका माना जाता है, लेकिन यादव के अलावा भी कई जातियां जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका में इस सीट पर जो हैं वो हैं। तो अब हम थोड़ा विस्तार से अगर बात करें तो छोटे लाल ने जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर परसा सीट से 2005 और 2010 में चंद्रिका राय को हराया था। लेकिन 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब महागठबंधन बना, तब जेडीयू आरजेडी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब परसा सीट बंटवारे में लालू प्रसाद यादव की पार्टी के खाते में चली गई थी और इसके उम्मीदवार चंद्रिका राय उस समय विजयी हुए थे। परसा को चंद्रिका राय के परिवार का गढ़ माना जाता है। चंद्रिका के पिता दरोगा प्रसाद राय 1951 में स्वतंत्र भारत में पहले विधानसभा चुनाव के बाद से 7 कार्यकालों तक परसा विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। जो है वो 7 बार जो है वो चंद्रिका राय विधायक रहे हैं। तो छोटे लाल भी जो हैं वो यहाँ से 2010 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते। 2020 में जो है वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े। और जब लोकसभा का चुनाव जब हुआ ना 2024 में, तो सारण लोकसभा सीट से जो है वो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी। और सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीट आती है और 6 में से 2 विधानसभा सीट पर जो है वो रोहिणी आचार्य ने लीड लिया था, जिसमें कि आपको सोनपुर विधानसभा था और
ये परसा विधानसभा सीट पर, यानी कि 2024 में परसा विधानसभा 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो परसा विधानसभा सीट पे जो मतदाता हैं उन्होंने रोहिणी आचार्य को जो है वो वोट किया था, ज़्यादा एनडीए के मुकाबले लीड पे थी। ये एक और जो है हम जानकारी आपको दे दी। इसके अलावा अगर बात करें तो ये इस इलाके ने कभी लालू प्रसाद यादव को निराश नहीं किया, और लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो परसा के ही बेला में उन्होंने जो है वो रेल चक्का कारखाना बनाया। तो लालू का नाता जो है वो परसा से पुराना है। लेकिन इस बार क्या सिनेरियो बन रहा है वो हम बताते हैं। बस अब जातीय समीकरण देख लेते हैं, जातीय समीकरण कहता क्या है। और बिहार में चुनाव हो और जातियों की बात ना होना तो बहुत कुछ मिसिंग रह जाता है। तो जाति की भी बात हम कर लेते हैं। परसा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण, जो जातीय समीकरण हम बता रहे हैं ना वो मोटे तौर पर बता रहे हैं, कुछ आगे हो सकता है कुछ पीछे हो सकता है, लेकिन हाँ मामला इसी के आसपास फिट बैठेगा, ये तय जानिए। क्योंकि हमने इससे पहले भी कई विधानसभा सीट हो चाहे लोकसभा सीट हो जो आंकड़े बताएं जातीय समीकरण लमसम वहीं पे बैठता है। तो आप यकीन मानिए कई लोग ना डिसएग्री कर जाते हैं कि जातीय समीकरण सटीक नहीं है। हमने कहाँ कहा कि ये सटीक है, मोटे तौर पर हम आंकड़ा बता रहे हैं, लमसम ये आंकड़ा जो है इसी के आसपास बैठता है। तो परसा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण कहता है कि यादव की यहाँ आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है, और सब यादव करीब 90,000 के करीब जो हैं यहाँ पर हैं। कोयरी कुर्मी की भी आबादी यहाँ पर है, 40,000 करीब जो है उनकी आबादी वोटर्स के रूप में है। मुस्लिम की आबादी करीब 30,000 के करीब है, और राजपूत की आबादी भी अगर कहें तो 20 से 25,000 जो है वो वोटर्स के रूप में उनकी आबादी है। ब्राह्मण भूमिहार परसा विधानसभा सीट में कितने हैं वोटर्स के रूप में उनकी आबादी, तो 30 से 35,000 जो है यहाँ पर ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी वोटर्स के रूप में है। वैश्य समाज का वोट यहाँ पर कितना है, तो करीब 30,000 वैश्य समाज के वोट हैं, और अन्य अगर कहें तो 40,000 वोट हैं। तो ये रहा परसा का जातीय समीकरण। जैसा कि स्क्रीन पर हम चला रहे हैं, यादव इस सीट पर परसा विधानसभा सीट में सबसे ज़्यादा संख्या में जो है वो यादव समाज के हैं, और यादव जो है वो आरजेडी की तरफ वोट करते हैं। और यही वजह है कि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीट आरजेडी के लिए शुरू से ही रही है, और इस सीट का आरजेडी को हार जाना एक बड़ा सेटबैक जो है वो करता है। और कहा भी जाता है कि परसा ने कभी लालू को निराश नहीं किया, उनका क्रेज़ जो है इस विधानसभा सीट में जैसे ही गंगा पार चले जाएँ सोनपुर वाले इलाकों में, परसा वाले इलाके में गजब का है, क्योंकि यादव बहुल वो इलाका है। इस बार क्या होना है, चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में। हाँ, ज़्यादा वक्त आप नहीं लेंगे। देखिए इस बार वैसे तो देखें तो ये ठीक है, छोटे लाल राय को ये टिकट मिलेगा, इसमें कोई इट बट वाला कोई सिचुएशन नहीं है। इस बार ऐसा लग भी रहा है कि आरजेडी की अगर खेमे की बात करें, अगर महागठबंधन के खेमे की बात करें तो कौन है टिकट का दावेदार प्रबल, तो ये तय है कि छोटे लाल राय जो हैं वो उनको ही टिकट जाएगा। जो देख के जो सीन बन रहा है उसमें कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। लेकिन एक और है कि यहाँ पर ऐड ऑन कर देना चाहते हैं कि डॉक्टर जो है करिश्मा राय, जो कि चंद्रिका राय के बड़े भाई की बेटी हैं, बड़े भाई विधान राय की बेटी हैं डॉक्टर करिश्मा राय, वो आरजेडी में हैं। वो साल 2020 में के चुनाव से पहले आरजेडी में आई थी। तब ये सोचकर आई थी कि दानापुर विधानसभा सीट से जो है आरजेडी से टिकट उन्हें मिलेगा। हालांकि बाद में टिकट रीतलाल यादव को दे दिया जाता है, रीतलाल यादव जीत जाते हैं। लेकिन 2020 चुनाव से मतलब मुझे लगता है कि जून जुलाई 2020 में डॉक्टर करिश्मा राय जो है वो आरजेडी का दामन थामती हैं, और ये सोचकर वो पार्टी में आती हैं कि वो दानापुर विधानसभा सीट से जो है आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। कैंपेनिंग भी तब उन्होंने शुरू कर दी थी, लेकिन टिकट रीतलाल यादव को जाता है, जीत जाती है। अब क्या हो रहा है, लेकिन वो आरजेडी छोड़ती नहीं है, आरजेडी के लिए सक्रिय रूप से काम करती रहती हैं, संगठन का काम करती रहती हैं, और इन दिनों भी संगठन का कार्य जो है वो कर रही हैं। कहाँ कर रही हैं, परसा में कर रही हैं। और खासकर जो तेजस्वी यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है इस विधानसभा यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, माँ बहन योजना को लेकर, उसको लेकर जो है वो परसा विधानसभा सीट की में अंतर्गत आने वाले गांवों का दौरा कर रही हैं। वहाँ गांवों में जाकर महिलाओं को जाकर ये बताती हैं कि तेजस्वी यादव को आप लोग वोट कीजिएगा, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो 2500 रुपया हर महीना आपके खाता में जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि डॉक्टर करिश्मा राय ने भी कैंपेनिंग जो है वो परसा विधानसभा सीट पर जो है वो शुरू कर दिया है। हालांकि अब टिकट के प्रबल दावेदार जो है वो छोटे लाल राय हैं, लेकिन हाँ
डॉक्टर करिश्मा राय चाहती हैं कि टिकट उनको मिल जाए, जुगाड़ तो में लगी हुई हैं। और एक कह सकते हैं कि देखिए क्या होता है आगे का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, टिकट के दावेदार के नाम की सूची में आरजेडी की तरफ से परसा विधानसभा सीट के लिए डॉक्टर करिश्मा राय भी हैं। और अब चलते हैं एनडीए के खेमे में क्या हो रहा है। तो एनडीए के खेमे में देखिए पिछली दफ़ा एनडीए के खेमे में जो है ये सीट जेडीयू को था, चंद्रिका राय ने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ा और करीब जो है चंद्रिका राय को जो है वो 51,023 वोट जो है वो आता है। और जीत का रास्ता जो है को इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि वहाँ से लोजपा के उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह थे और जिन्हें वोट आ गया 12,186 वोट। इस बार जेडीयू अगर क्या करेगी, क्या चंद्रिका राय को टिकट दोबारा मिलने जा रहा है। देखिए हालांकि चंद्रिका राय भी देखिए उनका तो उस क्षेत्र से पुराना नाता है तो वो तो वैसे भी जाते रहते। इन दिनों जो है उनकी सक्रियता जो है वो क्षेत्र में और भी बढ़ गई है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये संभावना तेज है कि इस बार भी चंद्रिका राय ही परसा विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़े। लेकिन परसा विधानसभा में इस बात की भी चर्चा है कि जो हाल में जो मंत्री बनाए गए हैं कृष्ण कुमार मंटू, उनकी पत्नी जो है वो सविता देवी जो कि परसा की प्रमुख है जो है चौथी बार प्रमुख जो है वो बनी थी और इस है और वो भी जो है वो महिला हैं और उनका भी एक तरह से कह सकते हैं जाना पहचाना नाम परसा विधानसभा सीट के लिए है। और कहा जा रहा है कि इस सीट पर जो है वो सविता देवी भी जो है वो टिकट की जुगाड़ में लगी हुई है। सविता देवी कृष्ण कुमार मंटू की पत्नी है मौजूदा वक्त में परसा की प्रमुख हैं और वहाँ स्थानीय की अगर बात करें तो परसा के लिए जाना पहचाना नाम है। लेकिन अगर एक और नाम जो है वो आ रहा है राकेश कुमार सिंह जो कि लोजपा के उम्मीदवार थे, वो भी टिकट की जुगाड़ में लगे हुए हैं कि मिल जाए बीजेपी के साइड से। हालांकि होना क्या है अभी तो बातें हैं रेस में कई और भी लोग हैं, उनका नाम अभी हम नहीं ले रहे। लेकिन हाँ, एक नाम अगर आरजेडी के साइड से कहें तो डॉक्टर करिश्मा राय, वो भी चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले, कोशिश में लगी हुई। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इस बार भी आरजेडी की तरफ से जो है वो छोटे लाल राय जो है वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी साइड एनडीए के साइड में जो है थोड़ा सा ये चीज़ें जो है ना वो मतलब कि कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे है, पर्दे के बाहर आई नहीं है। हाँ, टिकट के दावेदार जो हैं अपने अपने तरीके से उनकी सक्रियता जो है वो क्षेत्र में बढ़ गई है। चंद्रिका राय तो वैसे भी जाते रहते हैं, परसा से उनका नाता है, लेकिन इन दिनों सक्रियता उनकी बढ़ गई है। और कृष्ण कुमार मंटू की पत्नी सविता देवी चुनाव लड़ना चाहती हैं परसा विधानसभा सीट से, जहां से टिकट मिले, चाहे जेडीयू से मिल जाए या बीजेपी से मिल जाए। तो राकेश कुमार सिंह भी चुप मतलब बैठने या कि घर बैठने के मूड में नहीं है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जुगाड़ में लगे हैं। किसका जुगाड़ फिट हो जाए वही चुनाव लड़ेगा एनडीए से। बहरहाल एक चीज़ और है, देखिए पिछली बार चंद्रिका राय जो है वो करीब 17,293 वोटों से उनकी हार हुई थी। अगर इस बार सीएम नीतीश कुमार को लगेगा कि अगर चंद्रिका राय को टिकट देने से ये सीट को लूज किया जाएगा तो हो सकता है कि चंद्रिका राय को टिकट ना भी दिया जाए, क्योंकि हर पार्टी के जो नेता हैं, जो लीडरान हैं, वो यही चाहते हैं कोई भी सीट हो वो जीतने के लिए लड़े। हल्का सा भी शक और शुबह होगा ना तो हो सकता है कि कोई नया नाम जो है एनडीए की तरफ से उछाला जाए परसा में। हालांकि एनडीए साइड में जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया, चीज़ें अभी जो है वो पर्दे के बाहर आई नहीं है, पर्दे के पीछे सबकी जो है खिचड़ी पक रही है, सीन बन रहा है, सीन बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। ये अभी के करंट सिनारियो, होली का वक्त है, होली में के वक्त तक ये माहौल है। अगर आप क्षेत्र में जाकर भी पूछेंगे तो लब्बो लुबाब यही वहाँ के लोगों का भी होगा कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कौन चुनाव लड़ने जा रहा है परसा विधानसभा सीट से 2025 में। हमने जो इस वीडियो में बताया, जो जानकारी आपसे साझा की, वो बस ये साझा की है कि टिकट के दावेदार या टिकट के रेस में कौन कौन दावेदार जो हैं वो आगे हैं, किन किन को टिकट मिलने की संभावना है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।